ओम शांति। गुड मॉर्निंग। आज बाबा वैद बन करके हमारे सामने आए हैं। वैद हर्बलिस्ट। भारत में खास करके लोग एलोपैथिक दवाई से वैद की दवाई लेना ज्यादा पसंद करते हैं, क्योंकि उनकी दवाई में उतने रिएक्शंस नहीं होते, बॉडी को इतना नुकसान नहीं करता। तो बाबा भी कहते हैं कि जब बाबा वैद्य बन करके आता है, हम उसकी दवाई लेते हैं तो क्या होता है, जो पुरानी बीमारियां सारी अंदर में भरी पड़ी है वो उथल खाती है, जोर से वो प्रकट हो जाती है। तो कई बार बाबा के बच्चे डर जाते हैं, फिर दवाई लेना छोड़ देते हैं। लेकिन आज बाबा हिम्मत दे रहे हैं कि जैसे हम बाबा की दवाई लेंगे ना, हर्बलिस्ट की दवाई, तो सारी माया की बीमारियां उथल खाएगी। पहले तो माया को जानते ही नहीं थे, अब पता चला कि माया अपने ही विकारों का नाम है, अपनी ही नेगेटिविटी का नाम है। माया हमारी कमियां कमजोरियों का नाम है। पहले धन को माया समझते थे, संपत्ति को माया समझते थे। अब बाबा ने हमें रियल ज्ञान दे करके बताया कि जितनी जितनी ज्ञान योग की धारणा में हम गहरे उतरते जाएंगे, उतनी उतनी माया भी अपना काम करती है। क्योंकि माया को भी उतना ही पावरफुल बन करके लड़ने में मजा आता है। अगर हम पावरफुल है, माया कमजोर है, तो एक मुक्के में ही गिरा देगी। लेकिन बाबा कहते हम जितना पावरफुल, माया उतनी ही पावरफुल बन करके हमारे सामने आती है। तो ऐसी कौन कौन सी बातें माया हमारे सामने पेपर के रूप में आती है। तो कई बार आपने देखा होगा कि हमारे जीवन में परिस्थितियां आती है, चाहे बाहर से आती है, चाहे परिवार से आती है, चाहे समाज से आती है, चाहे खुद की अपनी बातें इमर्ज हो जाती है। तो उस समय बाबा कहते परिस्थितियों को मुझे पेपर समझ करके पार करना है। कि मुझे ही उस परीक्षा के पेपर में पास होना है। पास भी नहीं होना है, अच्छे अंक से पास होना है। पास विथ ऑनर। क्योंकि हमारे पहले भी बौद्ध आत्माओं ने इन सारे पेपर्स को पास किया है, कोई नई बात नहीं है। तभी दादी कुमार का हमेशा कहती थी कि सदैव समझो कि मैं आत्मा एग्जामिनेशन हॉल में बैठी हुई हूँ। एक एक ब्राह्मण आत्मा मेरा टीचर है, मेरा पेपर लेने वाला है, और मुझे उस पेपर में पास विद ऑनर होना है। इस लक्ष्य से अगर हम परिस्थितियों को देखेंगे, तो बाबा कहते इजीली माया के पेपर को हम पास कर पाएंगे। बाबा के पास रहेंगे, माया के पेपर को पास करके पास विथ ऑनर बन जाएंगे। दूसरी बात बाबा कहते जब भी माया की ओर से कोई परीक्षा आती है ना, तो उससे बाबा कहते खेल समझो। और खेल खेलने में तो सबको आनंद आता है, कोई बोर्ड नहीं होता है। जैसे कि प्रकृति के 5 खिलाड़ी, माया के 5 खिलाड़ी, 10 खिलाड़ी, जिनके साथ मैं आत्मा ये खेल खेल रही हूँ। तो बाबा कहते अपने को मालिक समझ करके वो खेल खेलेंगे, तो एंटरटेनमेंट होगा, हम बोर्ड नहीं हो जाएगा। फिर बाबा कहते माया की परीक्षा आती है, तो उसको साइट सीन समझना है। जैसे ट्रेन में हम सफर करते हैं, बहुत सारे साइट सीन्स आते हैं ना, लेकिन हम एंजॉय करते हैं। कभी अच्छा सीन भी आता है, कभी ड्रामा में बुरा सीन भी आता है। लेकिन साक्षी दृष्टा बन करके अगर हम देखेंगे, तो माया के
उन समस्याओं को भी हम इजीली पार कर पाएँगे। फिर बाबा कहते कार्टून शो समझो। माया की ओर से कभी भी परिस्थिति आती है, तो बाबा कहते उसको कार्टून शो समझो। जैसे कार्टून लोग एन्जॉय करते हैं, बच्चे तो खास एन्जॉय करते हैं। फिर समस्या जब आती है तो पेपर टाइगर समझना है, कि ये दूर से मुझे टाइगर जैसी लगती है, नज़दीक आओ तो पता चलता है कि ये तो पेपर टाइगर है, तो फिर हमें उससे डर नहीं लगेगा, कागज के शेर से कोई नहीं डरता। या फिर बाबा कहते परिस्थितियाँ कभी भी शक्तिशाली नहीं होती है, लेकिन क्या होता है कि हम उन परिस्थितियों को सोच-सोच कर छोटी बात को बड़ा बना देते हैं। और वो परिस्थिति हमारे लिए बड़ी हो जाती है, या तो हम ही सोच करके उन परिस्थितियों को शक्तिशाली बना देते हैं। तो जब भी परिस्थितियां आए तो वो कारण के पर नहीं सोचना है, उसके निवारण पर सोचना है। फिर बाबा कहते हैं जब परिस्थितियां आती है माया की, तब सोचो कि ये मेरे आगे एक कसौटी है। तब पता चलता है कि हमने ज्ञान योग को कितना समझा है, कितना हमारे जीवन में हमने धारण किया है। तो उसी टाइम ही उसकी परीक्षा होती है, तो उसको कसौटी समझना है। फिर बाबा कहते हैं कि परिस्थिति जब आती है तो वो एक आग का काम करती है, जिसमें तप करके हमारा शुद्धिकरण हो जाता है, आत्मा प्योर बन जाती है। जब परिस्थितियां होती है तब सोचो कि अकल्याण के पर्दे के पीछे भी उसमें मेरा कल्याण समाया हुआ है। तो जितना शांत चित हो करके हम बाबा की याद में उन माया की परिस्थितियों को देखेंगे, तो बाबा कहते कल्याण का पर्दा हमें दिखने लगेगा, कि भाई क्या मेरे लिए अच्छी ये परिस्थितियां, कौन सा अच्छा पाठ लेकर के आई है। तो अच्छी बातें माया सिखाने के लिए हमारे पास आती है। फिर बाबा कहते जब भी माया के तूफान आते हैं ना, तो हमें समझना है कि ये तूफान, ये प्रभु की सौगात है। ये भगवान की गिफ्ट है। तूफान तोहफा है। तो बाबा कहते उससे कुछ हम सीख कर आगे बढ़ जाएंगे। फिर समर्पण भाव उस समय रखना है, कि चलो उसकी इच्छा में ही हमारी इच्छा समाई हुई है। ड्रामा को यही बात मंजूर है, तो एक्सेप्ट कर लेते हैं उन बातों को, परंतु क्वेश्चन मार्क लगा करके छोटी बात को बड़ा नहीं बनाना है। फिर बाबा कहते हैं ये माया के तूफान जो आते हैं ना, वो हमें परिपक्व बनाने के लिए आते हैं, शक्तिशाली बनाने का पाठ पढ़ाते हैं। तो वो पाठ पढ़ करके हम जीवन में आगे पहुंच जाते हैं। कई बार मैंने देखा है कि जिनके जीवन में कोई परिस्थिति नहीं आती है, वो व्यक्ति आज वहीं के वहीं खड़ा हुआ है, जो 10 साल पहले खड़ा था। परंतु जिनके जीवन में ज़्यादा बातें आएँगी, ज़्यादा सिचुएशंस आएँगी, वही व्यक्ति क्रॉस करके जल्दी-जल्दी आगे बढ़ जाता है। हैं? देखो इतिहास के रंगीन पन्नों को पलट करके देख लो, जो महान पुरुष हुए हैं, किस आधार पर महान बने हैं। परिस्थितियों को क्रॉस करते करते, उनसे पाठ पढ़ते पढ़ते वो आत्माएं आज इतनी महान बनी हुई है। जैसे तैरना सीखना होता है तो नदी में छलांग तो लगानी पड़ेगी ना, बिना छलांग लगाए थोड़ा तैरना सीखेंगे। तो बातें आएंगी, परंतु बाबा कहते उनसे मुझे पाठ पढ़कर आगे बढ़ जाना है। फिर कर्म की फिलॉसफी भी याद दिलाए कि भाई कोई मेरा हिसाब किताब जो इन आत्माओं के साथ रहे हुए हैं, वो मेरा सेटल हो रहा है।
क्योंकि अभी सेटलमेंट का टाइम है ना, घर जाएँगे, सब हिसाब-किताब चुकतू करके जाना है। थोड़ा भी रहा हुआ होगा, तो वापस घर नहीं जा पाएँगे। फिर सोचो कि ये माया के तूफ़ान एक हथौड़ा का काम करते हैं। जैसे पत्थर को कितने हथौड़े लगते हैं, तब जाकर के वो मूर्ति का शेप आता है। तो बाबा भी मुझे देवता बना रहे हैं ना, तो हथौड़े तो लगेंगे, तब तो ऐसी मंदिर में पूजने लायक आत्माएँ हम बन पाएँगे। फिर बाबा कहते जब भी माया के तूफ़ान आते हैं ना, तो सोचो कि ये स्टेपिंग स्टोन्स है। मुझे आगे बढ़ाने के लिए आए हैं। जैसे समुंदर में भी आप देखो सर्फर्स होते हैं, क्या करते हैं? वेट करते हैं कि बड़ी-बड़ी वेव्स आवे, तब तो वो आगे बढ़ सकते हैं ना। तो ऐसे बाबा कहते हैं कि ये तूफान आगे बढ़ाने के लिए आते हैं। फिर बाबा कहते हैं जब भी माया के तूफान आते हैं ना, तो उस समय डरना नहीं है, परंतु बाबा ने हमें जो मंत्र दिया है, उन मंत्रों को याद करें। तो फिर बाबा कहते वो माया के तूफान हल्के हो जाएंगे। तो आइए सुनते हैं आज की बाबा की है 18 नवंबर की मुरली। बाबा कहते मीठे बच्चे, बाप है अविनाशी वैद्य, जो एक ही महामंत्र से तुम्हारे सब दुख दूर कर देता है। आज का प्रश्न है, माया तुम्हारे बीच में विघ्न क्यों डालती है? कोई कारण बताओ। देखो सबके पास नहीं आती है, बाबा के बच्चों के पास ही ज्यादा आती है। क्यों? क्योंकि दुनिया वालों को तो माया क्या है समझ में ही नहीं आता। हमारे पास ही तो रियल समझ है ना। तो आज बाबा बहुत अच्छी बात बताते हैं, क्योंकि तुम माया के बड़े ते बड़े ग्राहक हो। कस्टमर है ना, उसकी ग्राहकी खत्म होती है, इसीलिए वो विघ्न डालती है। दिया भी जब बूझने वाला होता है ना जोर से, या वो टिमटिमा के फिर बूझ जाता है। तो ऐसे बाबा कहते माया भी जाते जाते जितना भी उसमें जोर है ना, जोर लगाएगी, या तो इसीलिए विघ्न आते हैं। दूसरी बात बाबा कहते हैं जब अविनाशी वैद्य तुम्हें दवा देता है, तो माया की बीमारी उथलती है। इसीलिए विघ्नों से डरना नहीं है। मन मना भव के मंत्र से माया भाग जाएगी। मंत्र जंत्र तंत्र कुछ यूज करना पड़ेगा, तो बाबा कहते वो भाग जाएगी। ओम शांति। तो बाबा बैठ बच्चों को समझाते हैं कि मनुष्य मन की शांति बोल बोल के हैरान होते हैं, रोज कहते भी है ओम शांति, परंतु इसका अर्थ न समझने के कारण शांति मांगते रहते हैं। उन बेचारों को मालूम ही नहीं है कि ओम शांति का मतलब क्या होता है। इसीलिए शांति मांगते रहते हैं। कहते भी है कि आई एम आत्मा, अर्थात आई एम साइलेंस। हमारा स्वधर्म है साइलेंस। फिर जबकि स्वधर्म शांति है, तो फिर मांगना क्यों? अर्थ न समझने के कारण बाबा कहते वो लोग मांगते रहते हैं। तुम बच्चे समझते हो कि ये है रावण का राज्य, परंतु ये भी नहीं समझते कि रावण सारी दुनिया का आम और भारत का खास दुश्मन है। तभी तो देखो भारत में रावण को हर साल जलाते रहते हैं। याद करो दशहरा आता है ना, हर साल रावण को जलाते हैं। और हर साल तुम देखो बड़े ते बड़ा होता ही जाता है, उसका बूथ बड़ा बड़ा बनाते हैं, क्योंकि रावण का राज्य बढ़ता जाता है ना। अब ऐसा कोई भी मनुष्य है जिसको कोई वर्ष वर्ष जलाते हो?
दुनिया में ऐसा कोई व्यक्ति नहीं होगा जिसको हर वर्ष चलावे। इनको तो जन्म जन्मांतर कल्प कल्पांतर चलाते आए हैं, क्योंकि ये रावण तुम्हारा बहुत बड़ा दुश्मन है। 5 विकारों में सब फंसते हैं। जन्म ही भ्रष्टाचार से होता तो रावण राज्य हुआ ना। इस समय देखो बच्चे, अथाह दुख है। इसका निमित्त कौन है? इतने सारे दुख है। किसके कारण है? तो रावण माया के कारण। ये कोई को पता नहीं है कि दुख किस कारण से होता। अब ये तो राज्य ही रावण का है। सबसे बड़ा दुश्मन ये है। हर वर्ष उसकी एफिजी बनाकर जलाते रहते हैं और दिन प्रतिदिन रावण को बड़ा बड़ा बनाते ही जाते हैं, क्योंकि दुनिया में दुख बढ़ता जाता है। इतने बड़े बड़े साधु संत महात्माएं राजाएं आदि है, परंतु एक को भी ये बात पता नहीं है। कौन सी बात पता नहीं है? कि ये रावण हमारा दुश्मन है, जिसको हम वर्ष वर्ष चलाते हैं, फिर खुशी भी मनाते हैं। समझते हैं रावण मरा और हम लंका के मालिक बने। परंतु बाबा कहते हैं कोई मालिक नहीं बनता। हर वर्ष चलाते, कोई बाबा कहते मालिक नहीं बनता। कितना पैसा खर्च करते हैं। बाबा कहते तुमको इतने अनगिनत पैसे दिए थे, सब कहाँ गवा दिए? बाबा हिसाब मांग रहे हैं आज। सतयुग त्रेता में बाबा ने कितना दिया, सब गवा दिया। द्वापर कलयुग आते आते तो बाबा कहते दशहरा पर लाखों रुपये खर्च करते हैं। रावण को मार करके फिर लंका को लूटते हैं। समझते कुछ भी नहीं। अब रावण को क्यों जलाते हैं? क्योंकि इस समय सब विकारों की जेल में पड़े हुए हैं। माया के 5 विकारों की जेल में पड़े हैं। आधा कल्प रावण को जलाते हैं क्योंकि दुखी है। समझते भी है कि रावण राज्य में हम बहुत दुखी है। ये नहीं समझते कि सतयुग में ये 5 विकार तो होते ही नहीं। ये रावण को जलाना आदि वहां तो होता ही नहीं। सतयुग में रावण को कोई नहीं जलाएगा, क्योंकि रावण ही नहीं है। पूछो ये कब से मनाते आए हो? तो दुनिया में तो कह देते हैं ये अनादि चला आता है। मना हर युग में हम जलाते हैं। लेकिन पापा कहते सतयुग त्रेता में उसकी आवश्यकता ही नहीं है। फिर पूछो कि ये रक्षाबंधन कब से शुरू हुआ? तो कहेंगे अनादि चला आता है। तो ये सब समझने की बातें हैं ना। मनुष्यों की बुद्धि देखो बच्चे क्या बन पड़ी है। न जनावर है न मनुष्य है, कोई काम के नहीं। स्वर्ग को तो बिल्कुल जानते ही नहीं। समझते हैं कि बस यही दुनिया भगवान ने बनाई है। दुख में भी याद तो फिर भी भगवान को ही करते हैं। कहते हैं कि हे भगवान, हमें इस दुख से छुड़ाओ। परंतु बाबा कहते कलयुग में तो सुखी हो न सके। दुख तो जरूर भोगना ही है। सीढ़ी तो उतरनी ही है। नई दुनिया से पुरानी दुनिया के अंत तक के सब राज बाबा बैठ तुम बच्चों को समझाते हैं। बच्चों के पास आते हैं तो बोलते हैं कि सब दुखों की एक ही दवाई है। बाबा तुम्हारा है
अविनाशी वैद्य 21 जन्मों के लिए सबको दुखों से मुक्त कर देता। वो वैद्य लोग तो देखो खुद भी बीमार हो जाते। दुनिया में देखते हैं ना, वैद्य लोग ऐसे ही होता है ना, बीमारी को हेल्प करते करते किसी की बीमारी छुड़वाते छुड़वाते खुद भी बीमार पड़ जाते। लेकिन ये तो है अविनाशी वैद्य। बाबा कहते ये भी तुम समझते हो, इस दुनिया में दुख अथाह है, सुख भी अथाह है। बाबा आकर के बच्चों को अथाह सुख देते हैं। वहां दुख का नाम निशान नहीं होता। सुखी बनने की ही दवाई है ना। सिर्फ तुम बच्चे मुझे याद करो तो तुम्हारी आत्मा पावन सतो प्रधान बन जाएगी। सब तुम्हारे दुख दूर हो जाएंगे, फिर सुख ही सुख होगा। गाया भी जाता है कि बाबा है दुख हरता, सुख करता। आधा कल्प के लिए तुम्हारे सब दुख दूर हो जाते। तुम सिर्फ अपने को आत्मा समझ बाबा को याद करो। आत्मा और जीव दो का खेल है ना। आत्मा और शरीर दोनों का खेल चलता। तो निराकार आत्मा अविनाशी और साकार शरीर विनाशी है, इनका खेल है। तो अब बाबा कहते हैं कि बच्चे देह सहित देह के सब संबंधों को भूल जाओ। गृहस्थ व्यवहार में रहते अपने को ऐसा समझो कि अब हमको वापस घर जाना है। पतित आत्माएं तो जा नहीं सकती, इसीलिए माम एकम याद करो तो तुम्हारी आत्मा सतो प्रधान बन जाएगी। बाप के पास तो दवाई है ना। ये भी बताता हूं कि माया विघ्न जरूर डालेगी। बाबा ये भी हिंट्स दे देते हैं हमें कि माया जरूर विघ्न डालेगी। तुम रावण के ग्राहक हो ना, उनकी ग्राहकी चली जाएगी तो जरूर माया परेशान तो करेगी ना। तो बाबा समझाते हैं ये तो पढ़ाई है, कोई दवाई नहीं है। दवाई ये है याद की यात्रा। एक ही दवाई से तुम्हारे सब दुख दूर हो जाएंगे। अगर मेरे को निरंतर याद करने का पुरुषार्थ करेंगे तो कंडीशन है, बाबा को निरंतर याद किया तो सब दुख दूर हो जाएंगे। भक्ति मार्ग में ऐसे बहुत है जिनका मुख चलता ही रहता है, कोई न कोई मंत्र राम नाम जपते ही रहते हैं। जैसे कि उनको गुरु का मंत्र मिला हुआ है कि भाई इतना बारी तुम्हें रोज ये मंत्र जपना है। कोई लाख बारी दिन में, कोई 16,108 बारी जपते रहते हैं। उनको कहते हैं राम नाम की माला जपना। बुद्धि भले कहाँ कहाँ घूमती हो लेकिन मुख से राम 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 निकलता रहता है। इसको राम नाम का दान भी कहते हैं। कई बार आपने देखा होगा, हम लोगों को याद है जब छोटे थे ना किताब में लिखते थे राम नाम राम राम, फिर कितना बारी लिख करके फिर वो किताब वो नदी में बहा देते थे। बहुत सारी संस्थाएं बनी हुई है। राम राम जपते रहेंगे तो झगड़ा आदि कोई करेंगे ही नहीं, क्योंकि उसी में ही बिजी रहेंगे। ये और विचार भी नहीं आएंगे, झगड़ा भी नहीं होगा। कोई कुछ कहेगा तो भी रेस्पॉन्स नहीं देंगे। बहुत थोड़े ऐसा करते हैं। यहाँ फिर बाबा समझाते हैं
कि राम राम तुम्हें कोई अपने मुख से नहीं कहना है, ये तो अक्षपात है। बस अंदर ही अंदर बाबा को याद करते रहो। बाबा कहते हैं मैं कोई राम नहीं हूँ, राम तो त्रेता का था, जिसकी राजाई थी, तो उनको जपना नहीं है। अब बाबा समझाते हैं भक्ति मार्ग में ये सब स्मरण करते, पूजा करते, तुम सीढ़ी नीचे उतरते आए हो। क्योंकि वो सब अनराइटियस है, राइटियस तो एक ही बाप है। वो तुम बच्चों को बैठ अभी समझाते हैं। ये देखो कैसा भूल भुलैया का खेल है। भूल भुलैया है ना, वो दिल्ली में है, जंतर मंतर। अंदर चले जाओ तो वो गुम हो जाओगे, बाहर निकलने का रास्ता मिलेगा ही नहीं। तो बाबा कहते ये दुनिया भी ऐसा भूल भुलैया का एक खेल है। जिस बाप ने इतना बेहद का वर्षा तुम्हें दिया, उनको याद करेंगे तो तुम्हारा चेहरा चमकता रहेगा और खुशी में चेहरा खिल जाता है, मुख पर मुस्कुराहट आ जाती। तुम बच्चे जानते हो कि बाबा को याद करने से हम ये बनेंगे, आधा कल के लिए हमारे सब दुख दूर हो जाएंगे। ऐसे नहीं कि बाबा कुछ कृपा कर देवे, नहीं, ये समझना है कि हम बाबा को जितना याद करेंगे उतना क्या फायदा होगा, तुम्हारी आत्मा सतो प्रधान बन जाएगी। ये लक्ष्मी नारायण विश्व के मालिक कितने हर्षित मुख है, ऐसा बनना है। तो बेहद के बाबा को याद कर अंदर में खुशी होती है कि फिर से हम विश्व का मालिक बनेंगे। तो ये आत्मा की खुशी के संस्कार ही बरसात चलेंगे। फिर धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा कम होता जाएगा। द्वापर युग आएगा, खुशी थोड़ी कम हुई, कलयुग में और कम हुई। इस समय तो माया तुमको बहुत हैरान करेगी। माया भी कोशिश करेगी। कौन सी कोशिश करेगी? तुम्हारी याद को भुलाने की। क्योंकि माया आती है ना तो क्या करती है, सबसे पहले हमारी बुद्धि को बाबा से डाइवर्ट कर देती है, या फिर बाबा की याद नहीं रहती, भूल जाता। फिर सदैव ऐसे हर्षित मुख भी नहीं रह सकेंगे। बाबा की याद भूल गई, फिर बाबा कहते दुखी हो जाएंगे ना, हर्षित मुख नहीं रह सकते। तो बाबा कहते हैं जरूर कोई समय गुटखा खाएंगे, संकल्प विकल्पों का गुटखा खाएंगे। मनुष्य जब बीमार पड़ते हैं तो उनको कहते भी होंगे कि शिव बाबा को याद करो, परंतु शिव बाबा है कौन ये किसी को भी पता नहीं। तो क्या समझ कर याद करे, क्यों याद करे? तुम बच्चे तो जानते हो बाप को याद करने से हम तमो प्रधान से सतो प्रधान बनेंगे। देवी देवता सतो प्रधान है ना, उनको तो कहा ही जाता है डैटी वर्ल्ड। सतयुग को डैटी वर्ल्ड कहते हैं। मनुष्यों की दुनिया नहीं कहा जाता, मनुष्य नाम होता ही नहीं, फलाना फलाना देवता कहते हैं। तो वो है डैटी वर्ल्ड और ये है ह्यूमन वर्ल्ड। ये सब समझने की बातें हैं, तो बाबा ही बैठ समझाते हैं। बाबा को कहा ही जाता है ज्ञान का सागर। बाबा अनेक प्रकार की समझानी बच्चों को देते रहते हैं, फिर भी पिछाड़ी में महामंत्र देते हैं। कौन सा महामंत्र बाबा देते हैं? मन, मना,
भव। तो बाबा कहते बाबा को याद करो तो तुम्हारी आत्मा सतो प्रधान बन जाएगी, तुम्हारे सब दुख दूर हो जाएंगे। कल पहले भी तुम देवी देवता थे, तुम्हारी सीरत देवताओं जैसी थी। वहां पर कोई भी उल्टा सुल्टा नहीं बोलते थे। कहाँ पर? सतयुग में बाबा कहते कोई भी उल्टा सुल्टा नहीं बोलते थे, ऐसा कोई काम नहीं होता था। वो तो है ही डेटी वर्ल्ड, ये ह्यूमन वर्ल्ड हो गया। तो यहाँ पर बाबा कहते कोई को देवता नहीं कह सकते, देवताएं तो स्वच्छ थे। महान आत्मा देवी देवताओं को कहा जाता, मनुष्यों को कभी नहीं कह सकते। ये है रावण की दुनिया। रावण बड़ा भारी दुश्मन है, इन जैसा दुश्मन कोई होता नहीं। हर वर्ष तुम रावण को जलाते हो, ये कौन है किसी को पता नहीं, कोई मनुष्य तो है नहीं। ये है 5 विकार, इसीलिए इसको कहा जाता रावण का राज्य। 5 विकारों का राज्य है। सब में देखो 5 विकार है। ये दुर्गति और सदगति का खेल बना हुआ है। अभी तुमको सदगति के टाइम आदि का भी बाबा ने समझाया है, दुर्गति का भी समझाया है। तुम ही ऊंच चढ़ते हो, फिर धीरे धीरे नीचे गिरते हो। शिव जयंती भी देखो भारत में ही होती है, रावण जयंती भी भारत में ही होती। शिव जयंती तो मनाते हैं, रावण की जयंती कब होती है? द्वापर में, उसका भी तो आना होता है ना। तो आधा कल्प है देवी दुनिया, लक्ष्मी नारायण राम सीता का राज्य। अभी तुम बच्चे सब की बायोग्राफी को जानते हो, महिमा सारी तुम्हारी है। नवरात्रि पर पूजा आदि भी तुम्हारी होती, तुम ही तो स्थापना करते हो ना। श्री पद पर चल, तुम विश्व को चैलेंज करते हो, तो श्रीमत पर पूरा चलना चाहिए ना। नंबरवार पुरुषार्थ तो करते रहते हैं, स्थापना भी होती रहती है, इसमें लड़ाई आदि की कोई बात नहीं। अभी तुम बच्चे समझते हो कि ये पुरुषोत्तम संगम युग है ही बिल्कुल अलग, पुरानी दुनिया का अंत, नई दुनिया का आदि। तो बाबा आते ही है पुरानी दुनिया को चेंज करने। बाबा तुमको भी बहुत बातें समझाते हैं, परंतु बहुत बच्चे भूल भी जाते हैं, तो फिर बाबा को वही बात रिपीट करनी पड़ती है ताकि अच्छी तरह से बुद्धि में बैठ जावे। तो भाषण के बाद स्मृति आती है कि ये पॉइंट भी समझानी थी। तो हूबहू कल्प कल्प जैसे स्थापना हुई वैसे होती रहेगी। जिन्होंने जो पद पाया वही पाएंगे। सब एक जैसा पद तो पा नहीं सकते, ऊंचते ऊंच पद पाने वाले भी है, तो कम से कम पद पाने वाले भी है। जो अनन्य बच्चे हैं वो आगे चलकर बहुत फील करेंगे कि ये शाहूकारों की दासी बनेगी, ये राजाई घराने की दासी बनेगी, ये बड़े शाहूकार बनेंगे, जिनको कब कब इनवाइट करते रहेंगे। सबको थोड़े इनवाइट करेंगे, सब तो उनका मुंह देख भी नहीं सकेंगे। लक्ष्मी नारायण के दरबार में मुख्य मुख्य आत्माओं को इनवाइट करते हैं, वो भी कब कब करेंगे, रोज नहीं होगा। तो बाबा भी ब्रह्मा मुख से तुम बच्चों को समझाते हैं
सन्मुख सब थोड़ी देख सकेंगे। तुम बच्चे अभी बाबा के सन्मुख आए हो, पवित्र बने हो। ऐसे भी होता है जो अपवित्र आकर यहाँ बैठते, कुछ सुनेंगे तो फिर सुन करके देवता बन जाएंगे। फिर भी कुछ सुनेंगे तो असर तो पड़ेगा ना। कहते ना पत्थर भी पानी में वो रहते रहते शिवलिंग बन जाता है ना। तो बाबा की बातें भी आत्मा सुनती रहेगी, सुनते सुनते एक दिन पावन बन जाएगी। नहीं सुने तो फिर आवे ही नहीं। तो मूल बात आज बाबा समझाते हैं। कौन सी मूल बात समझाते हैं बाबा? जो वैद बन करके तुम बच्चों को मन मना भव का मंत्र दे रहे हैं। इसी मंत्र से तुम्हारे सारे दुख दूर हो जाते। तो मन मना भव ये बाप कहते हैं। फिर टीचर होकर के बाबा क्या कहते हैं? कौन सा मंत्र देते हैं? मध्याजी भव। मन मना भव अर्थात मन को मेरे में लगाओ। मध्याजी भव अर्थात त्रिमूर्ति के जो चित्र है ना, उसमें मध्य में कौन है? विष्णु है। तो वो हमारा वर्षा है। सतयुग में हमें ऐसा बनना है, नर नारायण, नारी से लक्ष्मी। तो ये बाप भी है, टीचर भी है, तो गुरु भी है। तीनों ही अगर याद रहे तो भी बहुत हर्षित मुख अवस्था तुम्हारी रहे। बाप, टीचर, गुरु तीनों याद रहे तो बाबा कहते हैं हमारी स्थिति बहुत अच्छी रहेगी। बाप पढ़ाते हैं, फिर बाबा ही तो तुम बच्चों को साथ ले जाते हैं ना। तो ऐसे बाबा को तुम्हें इतना याद करना चाहिए। भक्ति मार्ग में तो बाबा को कोई नहीं जानता। सिर्फ इतना ही जानते हैं कि भगवान है और हम सब ब्रदर्स है। नहीं, दुख भी आता है तो भगवान भगवान करके याद तो करते हैं भगत बेचारे। परंतु वो कौन है, कहाँ रहता है, क्या करता है, कब आता है, उसके साथ हमारे संबंध क्या है, विदाउट एड्रेस याद करते हैं। तो बाबा से क्या मिलना है वो कुछ भी उनको पता नहीं। अभी तुम बच्चे समझते हो एक बाप है, हम उनके बच्चे सब आपस में ब्रदर्स है। शिव बाबा के बच्चे आपस में भाई भाई, ब्रह्मा के बच्चे भाई बहन। तो बाबा से क्या मिलना है ये कुछ भी उनको पता नहीं। ये बेहद की बातें हैं ना। सब बच्चों को बाबा टीचर बन करके पढ़ाते हैं। फिर सबका हिसाब किताब चुकतू कराए वापस ले जाएंगे। नहीं, वो उसमें भी बताते हैं कुरान में भी कि जब खुदा आता है ना तो फिर वो कब्र दाखिल हुए आत्माओं को जगाता है, या फिर सबके हिसाब किताब चुकतू करा के उनको ले जाता है। तो इस छी दुनिया से वापस जाना है, नई दुनिया में आने के लायक बाबा तुम बच्चों को लायक बनाते। और जो बच्चे लायक बनते वो तो सतयुग में आ जाते। अच्छा, मीठे मीठे सिकी लधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। और रूहानी बच्चों की रूहानी बाप को नमस्ते। धारणा की पॉइंट, पहली बात बाबा बताते हैं अपनी अवस्था को सदा एक रस और हर्षित मुख रखने के लिए। कौन सी युक्ति बाबा ने आज बताई?
अवस्था को एक रस और हर्षित मुख रखने के लिए बाप, टीचर और सतगुरु तीनों को याद करना है। सवेरे सवेरे बाबा को बाप के रूप में साथ रखे। मुरली के टाइम विजुलाइज करो, बाबा मेरा टीचर मुझे पढ़ा रहा है। और सारा दिन सतगुरु के रूप में बाबा ने जो हमें श्रीमत दी उसको याद करके मुझे अपने जीवन में अच्छे कर्म करने हैं। तो सारा दिन तीनों याद रहेगा तो फिर अवस्था हमारी हर्षित मुख रहेगी। यहाँ से ही खुशी के संस्कार भरने हैं। किसी देवताओं को अपसेट देखा? कभी नहीं। सदा खुश रहते थे। तो वो संस्कार अभी संगम में भरने हैं। तो वर्षे की स्मृति से चेहरा सदा चमकता रहे। दूसरी पॉइंट है, श्रीमत पर चलकर सारे विश्व को चेंज करने की सेवा करनी है। 5 विकारों में जो फंसे हैं उन्हें निकालना है। अपने स्वधर्म की उनको पहचान देनी है। स्वधर्म माना आत्मा का धर्म, जो सुख, शांति, प्रेम, पवित्रता, शक्ति, आनंद। तो ये स्वधर्म की बाबा कहते उनको पहचान देनी है। आज का वरदान है, सर्व के प्रति अपनी दृष्टि और भावना प्यार की रखने वाले सर्व के प्यारे फरिश्ता भव। सर्व के प्रति अपनी दृष्टि और भावना प्यार की रखने वाले सर्व के प्यारे फरिश्ता भव। स्वप्न में भी किसी के पास फरिश्ता आता है तो लोग कितना खुश हो जाते हैं। भक्ति में देखते हैं ना, वेस्टर्न कंट्रीज में फरिश्तों को ज्यादा मानते हैं। हम अपने देश में देवी देवताओं को ज्यादा मानते हैं। या तो स्वप्न में भी जब कोई आता है ना, लोग खुश हो जाते हैं। फरिश्ता अर्थात सर्व के प्यारे, हद के प्यारे नहीं, बेहद के प्यारे। विश्व की सब आत्माएं, उनका वो प्यार रहे, क्योंकि सेवा करेंगे ना, चाहे मन से करो, चाहे तन से करो, चाहे वाणी से करो, तो बाबा कहते मैसेज तो पहुंचता है, तो फिर उनका प्यार भी रहता है। तो जो प्यार करे उसके प्यारे नहीं, लेकिन सर्व के प्यारे बनना है। कोई कैसी भी आत्मा हो, लेकिन आपकी दृष्टि, आपकी भावना प्यार की हो, इसको कहा जाता है सर्व के प्यारे। कोई आपकी इंसल्ट करे, घृणा करे, तो भी उसके प्रति प्यार व कल्याण की भावना उत्पन्न हो, क्योंकि उस समय वो आत्मा परवश है। तभी तो वो ऐसा व्यवहार करती है। तो उस प्रकार से हर आत्मा के प्रति प्यार की, कल्याण की भावना हो। स्लोगन, जो सर्व प्राप्तियों से संपन्न है वही सदा हर्षित, सदा सुखी और खुश नसीब है। सर्व प्राप्तियों से, अविनाशी प्राप्तियों से जो आत्मा संपन्न है वही बाबा कहते सदा हर्षित, सदा सुखी और खुश नसीब है। आज की अव्यक्ति पॉइंट है, सफलता का सितारा तब बनेंगे जब स्व की सफलता का अभिमान न हो और वर्णन भी न करे। कितनी अच्छी बात बाबा ने बताई। सफलता का सितारा तब बनेंगे
जब स्व की सफलता का अभिमान न हो और वर्णन भी न करे, अपने ही गीत नहीं गाए, खुद ही खुद की महिमा के गीत नहीं गावे, लेकिन जितनी सफलता उतना नम्र चित्त, निर्माण और निर्मल स्वभाव। नम्र चित्त, निर्माण और निर्मल स्वभाव, दूसरे उसके गीत गाए, लेकिन वो स्वयं सदा किसके गीत गाएगा? हम्म? बाप के गुण गाए, बाप के गीत गाए। ऐसी निर्माणता निर्माण का कार्य सहज करती है। ऐसी ह्यूमिलिटी होती है, तभी विश्व नवनिर्माण का कार्य इसीलिए कर पाएंगे। जब तक निर्माण नहीं, तब तक निर्माण नहीं कर सकते। जब तक हम्बल नहीं बनते, तब तक नई दुनिया के निर्माण में बाबा कहते अपना सहयोग अच्छी तरह से नहीं दे पाएंगे। समझा? तो आज सारा दिन क्या करेंगे? देखना माया के कोई तूफान नहीं आवे। अगर आ भी गए तो क्या करना है? बाबा को वैद के रूप में याद करके मन मना भव मध्याजी भव के मंत्र से उसको भगा देनी है। आज जो जो युक्तियां बताई ना, याद रखना, तो माया भाग जाएगी। क्योंकि माया भी देखती है ये बिजी है, तो फिर वो नहीं खड़ी रहती। जब हम फ्री होते हैं ना, तब उसको चांस मिलता है रुकने का। ठीक है, तो चलो